चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए, हम लोग बचपन में हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़े हुए हैं। तो जब उस समय बचपन मतलब टेंथ में जब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाते थे तो उस समय बहुत समय लगता था बनाने में। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कुछ ही सेकेंडों में इसे कैसे बनाएं। कुछ ही सेकेंडों में, कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मात्र कुछ ही सेकेंडों में बनाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हम खुद से कुछ ही सेकेंडों में बनाएं तो आपको एंड तक जुड़े रहना होगा। आप एंड तक जुड़े रहें और आप खुद से ही क्लास के समाप्त होने से पहले ही आप इतना सीख जाएंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस को, सारे क्वेश्चन को, चाहे वो कितना भी टफ क्वेश्चन हो, आप उसे खुद से ही 10 सेकंड के अंदर में कर सकते हैं। मात्र 10 सेकंड के अंदर में, चाहे वो कितना भी टफ क्वेश्चन हो। बस आपको एंड तक बने रहना है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो इस हाइट एंड डिस्टेंस के सारे कंसेप्ट को, सारे क्वेश्चंस को करने के लिए, कुछ ही सेकंडों में करने के लिए मात्र आपको दो कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। मात्र दो, जो हम पहला कंसेप्ट पहले सीखते हैं। ये दो कंसेप्ट को मात्र ध्यान में रखेंगे और सारे क्वेश्चनों को आप खुद से सेकंडों में करेंगे। क्लियर है? तो पहला कंसेप्ट ये है कि ये फिगर है, हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसा फिगर तो आएगा ही आएगा, निश्चित है। तो यहाँ ये तो 90 डिग्री है, फिक्स है। अगर यहाँ पे दे दिया 45 डिग्री, अगर यहाँ पे दे दिया 45 डिग्री और यहाँ भी दे दिया 45 डिग्री, चाहे यहाँ नहीं भी देगा 45, तो यहाँ 45 है तो यहाँ निश्चित है कि 45 होगा, क्योंकि यहाँ 90 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये 90 है तो ये दोनों मिलकर भी कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो ये 45 है तो यहाँ भी 45 होगा ही होगा। तो कंसेप्ट ये है कि हम अगर लेंगे tan 45, अगर लेते हैं tan 45, तो tan 45 का फॉर्मूला क्या होता है? तो tan का होता है फॉर्मूला 1, tan 45 का फॉर्मूला होता है 1। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, इतना लिख सकते हैं। अब tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ऊपर का होता है लंब, tan में होता है लंब बटा आधार। मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है वो लंब है और जो नीचे का है वो क्या है? आधार है। मतलब एक लंब है और एक आधार है। इससे क्या समझ रहे हैं? तो देखिए, tan अगर 45 है, थीटा 45 है, तो निश्चित है कि दोनों क्या होगा? बराबर होगा। निश्चित है कि जितना लंब होगा उतना ही आधार होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर थीटा 45 है तो निश्चित है कि जितना लंब होगा उतना ही आधार होगा। और यहाँ पर क्या है? 1 यूनिट, लंब भी होगा 1 यूनिट, आधार भी होगा 1 यूनिट। इसका मतलब है यहाँ भी 1 यूनिट होगा, यहाँ भी 1 यूनिट ही होगा। यहाँ क्या होगा? तो देखिए, लंब और आधार हमें पता है। अगर हम कर्ण निकाले, कर्ण, तो कर्ण क्या होता है? रूट अंदर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब 1 है, इसका स्क्वायर जोड़ आधार भी 1 है, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? √2। तो ये हो गया √2, कर्ण आएगा √2। ये तो बस थ्योरी है, समझना है। मेन बात यहाँ है, इस पे ध्यान रखना है। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि यहाँ पे होता है 1 यूनिट, यहाँ भी होता है 1 यूनिट और यहाँ होता है √2 यूनिट। बस इतना आपको याद रखने हैं, सिर्फ इतना याद रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा, जैसे में क्वेश्चन हम खुद बना के देते हैं। क्वेश्चन है कि एक खंभे की ऊंचाई, एक खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है और जो कोण है उन्नयन कोण, और जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो खंभे की छाया की लंबाई निकाले। तो कहेगा छाया की लंबाई निकाले। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन रहता है आमतौर पे। तो ये मान लिया एक खंभा है, एक खंभा है, ये इसकी छाया होगी और सूरज इधर है, तो इसीलिए उन्नयन कोण जो बनेगा इधर बनेगा। तो यहाँ पे बन गया उन्नयन कोण 45 डिग्री। ये 45 है तो ये भी तो 45 ही होगा क्या? और इसकी जो लंबाई दिया है, ये खंभा है, खंभा तो हमेशा सीधा होगा ना, तो इसकी लंबाई दिया है 10 मीटर है। इसकी लंबाई 10 मीटर है तो कहा है छाया की लंबाई, तो इसका भी लंबाई कितना होगा? हम जानते हैं कि इसमें जो ऊंचाई होता है 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट।
तो 1 यूनिट होता है ऊंचाई, लेकिन 1 ना देकर कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। तो यहाँ भी तो 1 ही होता है ना, तो यहाँ पे 1 को 10 गुना कर दिया है, तो यहाँ भी 1 क्या हो जाएगा, 1 को क्या कर देंगे, 10 गुना कर देंगे, 10 यूनिट। यहाँ 10 है तो ये भी क्या होगा, 10 ही होगा। अभी कंसेप्ट पढ़े, यहाँ 1 यूनिट तो यहाँ भी 1 यूनिट ही। तो अगर इसकी लंबाई 10 है तो इसकी भी लंबाई क्या हो जाएगी, छाया की लंबाई भी निश्चित है कि कितना होगा, 10 मीटर ही होगा। बन गया। इसमें समय नहीं लगेगा, अगर इस कंसेप्ट को आप जान रहे हैं तो इसमें समय नहीं लगने वाला है। अब यही कह देगा कि ये कर्ण है, इसकी लंबाई कितना होगा। अगर इसकी लंबाई हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें इसकी लंबाई निकालना है, तो ये कितना होता है, √2 यूनिट होता है, √2 यूनिट। तो हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है, 1 यूनिट का जो वैल्यू है कितना है, 10 मीटर है। 1 यूनिट का वैल्यू 10 मीटर है, हमें निकालना है √2 यूनिट का मान। तो √2 यूनिट का मान कितना होगा, जैसे 1 यूनिट का मान होता है 10, अगर हम 2 यूनिट का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 10। इसी प्रकार √2 यूनिट का मान हमें निकालना होगा, तो हो जाएगा 10 गुना √2, तो हो जाएगा ये 10√2। तो 10√2 मीटर इसका कर्ण आ गया। मतलब कुछ भी पूछ ले, अगर इसको आप ध्यान में रखते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में समय नहीं लगने वाला है, बस कुछ ही सेकंडों में आप बना सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला कंसेप्ट हुआ। अब आते हैं दूसरा कंसेप्ट पे। तो 45 का आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन 45 पे ही लेते हैं। यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 होगा। अब मान लेते हैं कि कर्ण दे दिया, आपको कर्ण दे दिया, कर्ण दे दिया मान लेते हैं 15 है, 15 मीटर कर्ण है। तो कहेगा आपसे कि लंब निकाले। अगर हमें इसको निकालना होगा, इसको तो कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं यहाँ क्या है, 1 यूनिट। अगर यहाँ 45 है तो निश्चित है कि यहाँ 1 यूनिट होगा, यहाँ भी 1 यूनिट होगा, और यहाँ होता है √2 यूनिट। इतना हमें ध्यान में रहना ही चाहिए, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। तो इतना हमें ध्यान में है कि यहाँ होता है 1 यूनिट, यहाँ 1 होता है, यहाँ √2 होता है। तो यहाँ दिया हुआ है 15, √2 ना देकर कितना दिया है, 15 मीटर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं √2 यूनिट का वैल्यू हमें दिया है 15 मीटर, और हमें निकालना कितना है। तो अगर हमें लंब निकालना है तो लंब का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट। तो बस हमें 1 यूनिट का मान निकालना है। लंब भी है 1 यूनिट और आधार भी है 1 यूनिट, तो हमें 1 यूनिट का मान निकालना है। तो बचपन में एक एक नियम सीखे होंगे कि √2 बराबर 15 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, √2 यहाँ भागा में आ जाएगा, तो आ जाएगा 15/√2 मीटर। यही इसका आंसर है। ये क्या हो जाएगा, 1 यूनिट लंब भी है तो लंब हो जाएगा 15/√2, और आधार भी उतना ही हो जाएगा 15/√2। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। पहले कंसेप्ट बताए हैं, उसके लिए आसान क्वेश्चन दिए हैं। एक और कंसेप्ट बता देते हैं, उसके बाद टफ से टफ क्वेश्चन बताएंगे अभी। अब कंसेप्ट ये है, हाइट एंड डिस्टेंस में या तो थीटा देता है 45 डिग्री, या देता है 30 डिग्री, या देता है 60 डिग्री, इतना ही तो देता है एंगल। तो 45 का हम लोग समझ चुके हैं, अब समझेंगे 30 का। तो ये तो फिक्स है कि 90 डिग्री है। यहाँ पे मान लेते हैं अगर दे दिया 30 डिग्री, तो यहाँ 30 दिया है, तो ये वाला कोण कितना होगा, अपने आप से 60 हो जाएगा। अपने आप कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ, तो त्रिभुज को तीनों कोणों को 180 डिग्री आना चाहिए ना जोड़ने पे। तो यहाँ 30, यहाँ 60, 90, और ये वाला 90, 90, 90, 180। क्लियर है। तो यहाँ 30 है तो यहाँ 60 है। अब फिर से पहले हम कंसेप्ट बताते हैं, और फिर डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं। तो कंसेप्ट ये है कि फिर लेते हैं tan। tan 30 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। हमने 30 ले लिया। तो tan 30 का फॉर्मूला होता है 1/√3। tan 30 का फॉर्मूला होता है 1/√3। फिर वही बात, tan ऊपर होता है लंब और नीचे होता है आधार। ये होता है लंब और ये होता है आधार। ये लंब है और ये आधार है। क्लियर है। तो देखिए
लंब है, आधार है। इसका मतलब है लंब कितना होगा, 1 यूनिट होगा, आधार कितना होगा, √3 यूनिट होगा। अच्छा, और 1 और √3 कहते हैं रेशियो है, मतलब लंब यहाँ कुछ भी हो सकता है, आधार कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब लंब को आधार से भाग देंगे तो हमेशा उसका अनुपात 1:√3 ही रहने वाला है। ये रेशियो है, ये बात ध्यान में रखना है। और ये क्या हो जाएगा, कर्ण क्या होगा, तो अगर हम कर्ण निकालेंगे, कर्ण तो रूट अंदर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो लंब 1 है, 1 का स्क्वायर, जो आधार √3 है तो √3 का स्क्वायर। तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे 1, जो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और एक हो जाएगा 4, और 4 का अंडर रूट होता है 2। तो मतलब जो कर्ण जो रहने वाला है ये रेशियो में 2 आने वाला है, 2। तो बस अगर आप ये नहीं भी याद रखें, सिर्फ इतना याद रखें कि 30 के सामने 1 यूनिट होता है, 60 के सामने √3 यूनिट होता है, और 90 अर्थात कर्ण कर्ण जो होता है 2 यूनिट होता है, मात्र इतना। इस फिगर को आप ध्यान में रखें तो सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं इजीली। तो बस इतना ही ध्यान में रखना है, इसी फिगर को, इसको भूल जाना है, हम समझाने के लिए समझा दिए हैं, इसको भूल जाना है, इस फिगर को ध्यान में रखना है आपको। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो फिगर तो लगभग ऐसा ही आएगा। मान लेते हैं कि ये कोई मीनार है, मीनार की ऊंचाई दिया है 50 मीटर है, तो मीनार की छाया की लंबाई निकाले, ऐसा ही आएगा क्वेश्चन। तो अगर इसकी लंबाई दे दिया 50 मीटर, मान लेते हैं ये मीनार है, मीनार की लंबाई दे दिया 50 मीटर, तो कहेगा कि छाया की लंबाई बताइए या फिर इसकी लंबाई बताइए। तो इसका लंबाई हम कैसे पता करेंगे, तो यहाँ है 50 मीटर, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 50 मीटर, 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 50 मीटर, कितना गुना है, 50 गुना है, 1 का 50 गुना है। तो हमें √3 यूनिट का अगर वैल्यू पूछेगा, √3 यूनिट का वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 50 गुना, तो इसका क्या हो जाएगा 50√3। बस यही इसका आंसर है, फिगर में ही क्वेश्चन बना देना है, कुछ लिखना नहीं है। तो क्या हो जाएगा 50√3 मीटर। अब 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 50 गुना है तो यहाँ भी हो जाएगा 50 गुना, तो 50 दूना 100 मीटर बन गया। बस एक दिया था, ऊंचाई दिया था 50 मीटर, हमने इस आधार को भी निकाल लिया और हमने इस कर्ण को भी निकाल लिया, कहाँ समय लगा। तो अगर इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखते हैं तो सारे क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकेंडों में कर लेंगे। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक मीनार की ऊंचाई एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, 100 मीटर है, और उसका उन्नयन कोण, और उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की छाया की लंबाई और कर्ण निकाले। यही निकालना है। तो पहले हम बनाते हैं फिगर, बस फिगर बनाने में ही समय लगेगा, उसके अलावा समय नहीं लगने वाला है। तो फिगर क्या होगा, कितना दिया है 60 डिग्री, तो ये हो गया इसका फिगर। ये मीनार है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया है 100 मीटर, इसकी ऊंचाई दिया है 100 मीटर, और उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, हमेशा यहाँ बनेगा उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण दिया है 60, उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया है, तो ये वाला जो कोण होगा कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो कहा है कि इसकी छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई यही ना है, तो हमें इसका मान निकाल देना है और फिर कर्ण की भी मान निकालना है, बस इसी दोनों का हमें मान निकाल देना है। तो देखिए हम जानते हैं, अभी यहाँ फिगर को देखिए कि जो 30 के सामने का है वो होता है 1 यूनिट, तो 30 तो यहाँ पर है, तो इसके सामने ये वाला होगा 1 यूनिट, ये वाला जो भुजा होगा 1 यूनिट होगा, और 60 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है ये होता है √3। ये बात ध्यान में रखनी है कि 60 के सामने ही √3 होगा और 30 के सामने 1 होगा, और जो कर्ण है तो कर्ण तो होता है 2 यूनिट, बस इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ √3 का वैल्यू दिया है 100 मीटर,
ये √3 का वैल्यू दिया है 100 मीटर। हमें मान निकालना है 1 यूनिट का। कितना का मान निकालना है? 1 यूनिट का। तो देखिए √3 का दिया है, √3 का मान दिया है 100 मीटर। तो हमें 1 यूनिट का मान निकालना होगा। 1 यूनिट का तो क्या हो जाएगा, ये √3 भागा में आ जाएगा, 100 बटा √3 बन गया, इतना ही है। इसका जो मान आ जाएगा 100 बटा √3 मीटर। कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। अब हमें अगर इसका मान निकालना हो, इसका मान, तो देखिए 1 यूनिट का मान निकल गया है। तो ये क्या है, ये तो 2 यूनिट है। कर्ण जो है 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 बटा √3 और इसमें 2 से कर देंगे गुना। तो 100 में 2 से गुना करेंगे 200, 200 बटा √3, 200 बटा √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 बटा √3। समझ गए? तो ऐसे बनाते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन था, तो इसे तो आप लोग 5 सेकंड में कर ही सकते हैं क्या। अब आते हैं टफ क्वेश्चन पे, और टफ क्वेश्चन को आपको सामने में बना के बताएंगे, से ये कुछ ही सेकंडों में बनाया जा सकता है। बस आपको इन तक जुड़े रहना है। क्वेश्चन एक लिखते हैं टफ सा। देखिए एक छत पे चाहे कर देते हैं 200 मीटर, 200 मीटर ऊंचे छत पर, 200 मीटर ऊंचे छत पर एक ध्वज दंड, एक ध्वज दंड लगा हुआ है। उस ध्वज दंड के ध्वज दंड के शिखर, शिखर और पाद का उन्नयन कोण, शिखर और पाद का उन्नयन कोण, शिखर का और पाद का उन्नयन मान लेते हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो ध्वज दंड की ऊंचाई निकाले। ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा 10th के क्लास में, कि एक खंभा है या फिर एक छत है, उस छत पे एक ध्वज दंड लगा हुआ है और ध्वज दंड के शिखर और उसके पाद का जो उन्नयन कोण दिया हुआ है, तो पूछेगा कि ध्वज दंड की ऊंचाई निकालें। तो वही हम निकालेंगे। तो इसका फिगर क्या होगा, मान लेते हैं कि इतना ऊंचा छत है, इतना ऊंचा छत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक को हमने मान लिया ये छत है। इसकी ऊंचाई दिया है 200 मीटर, छत की ऊंचाई दिया है 200 मीटर। अब इसके शिखर पे, शिखर मतलब इसके यहाँ पे मान लेते हैं एक ध्वज दंड लगा हुआ है, ध्वज दंड, इतना ऊंचा ध्वज दंड है। तो कहा है कि इस ध्वज दंड के शिखर, शिखर मतलब ये वाला, और पाद, पाद मतलब ये नीचे वाला जड़, तो शिखर और पाद का उन्नयन कोण, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ शिखर पाद भी बना रहा है उन्नयन कोण, और यहाँ पे शिखर भी बना रहा है उन्नयन कोण। तो कहा है शिखर और पाद दोनों का उन्नयन कोण जो है 30, 60 और 30 है। मतलब जो शिखर का उन्नयन कोण है 60 है, और जो पाद का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है, और ये वाला है 60 डिग्री, इतना है। तो हमें बताना है कि ये जो ध्वज दंड है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पे ये 30 है और ये वाला 60 है। तो हम बताए हुए हैं, आ जाते हैं किसमें, त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में ध्यान से देखिए, त्रिभुज BCD में थीटा कितना है, तो 30 डिग्री में। त्रिभुज BCD के लिए थीटा है 30 डिग्री, और हमें पता है कि 30 का जो सामने का होता है भुजा कितना होता है, 1 यूनिट। 30 का जो सामने का भुजा होता है 1 यूनिट होता है। तो 1 का मतलब दिया है 200, तो यहाँ तो होगा तो 60 होगा, ये 30 है तो ये 60 होगा क्या। तो 60 के जो सामने की भुजा होगी कितना होगा, √3 यूनिट।
तो 30 के सामने है 1, तो √3 का मान कितना हो जाएगा? √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू है 200 मीटर, तो √3 का वैल्यू हो जाएगा 200 √3 मीटर। इतना होगा। 1 के सामने होता है 30 के सामने होता है 1 यूनिट, 200 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे 60 के सामने होता है √3, तो 1 का वैल्यू 200, तो √3 का यूनिट, √3 का वैल्यू 200 √3 मीटर। ये तो आ गया। हमें ये नहीं निकालना है, निकालना है ये वाला। तो अब आते हैं त्रिभुज ABC में। किस में आते हैं? त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में हम यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे 60 डिग्री है। ABC में थीटा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है 60 डिग्री थीटा है, तो थीटा के सामने 60 है, तो 60 इसका मतलब है √3 यूनिट। 60 के सामने क्या होता है? √3 यूनिट। और ये तो नीचे जाके 30 हो जाएगा। जब ये वाला 60 है तो ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे है 30 यूनिट है, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है कितना होता है? 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट। इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए 1 यूनिट का मान कितना है? 200 √3 है। तो आप ही बताइए, जब 1 यूनिट का वैल्यू 200 √3 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक √3 यूनिट है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो √3 गुना हो जाएगा। यहाँ पर है 200 का, 1 का है 200 √3, तो यहाँ पे √3 का क्या हो जाएगा? 200 √3 गुना √3, तो हो जाएगा 600। होगा इतना। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 200 √3 मीटर, तो हमें निकालना है √3 यूनिट का। 1 का वैल्यू होता है 200 √3। अगर 2 का निकालना होता तो 2 से गुना कर देते। इसी प्रकार √3 का निकालना है तो √3 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 200 √3 है ही, और इसमें √3 से गुना कर देंगे, तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा? सिर्फ 3 होगा। और 3 से जब गुना करेंगे 200 में तो क्या हो जाएगा? 600। तो यहाँ आ गया ये 600। तो पूरा का ऊंचाई 600 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिया गया है ये 200 दिया है, तो जो बच गया वो कितना है? 400। तो ये हो जाएगा 400। बस बन गया। इतना ही तो आंसर है इसका। तो किसी भी क्वेश्चन को बनाने में समय नहीं लगने वाला है, बस मात्र जो 2 कंसेप्ट बताए हैं उस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। अब और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट फिगर बनाते हैं और फिगर से बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ऐसा फिगर है, ऐसा फिगर तो आता ही है। अब मान लेते हैं कि कोई एक दिया हुआ है, इसी को मान लेते हैं, या फिर ये दिया हो, इसमें से कोई भी एक भुजा दिया रहेगा और बाकी भुजा कहेगा निकालने के लिए। तो हम मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं। कितना मान लें? अब जितना चाहे उतना मान लीजिए। मान लेते हैं इसको 1000 नहीं 150 मीटर है। ये जो है 150 मीटर है, और कोण दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री है, और ये वाला कोण है 60 डिग्री है। तो इसका और इसका मान हमें निकालना है, इसका और इसका मान निकालना है। क्लियर है? तो देखिए मान लेते हैं त्रिभुज ए है, बी है, सी है, डी है। त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में ध्यान से देखिए, ADC में ध्यान से देखिए, ये 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री का जो सामने की जो भुजा होती है क्या होता है? तो 30 का सामने का होता है √3। इसको ध्यान में रखना है एकदम। 60 के सामने होता है √3, और ये तो अपने आप 30 हो गया। जब ये 60 है तो ये 30 हो गया। 30 का सामने होता है 1 यूनिट। 30 का सामने कितना होता है? 1 यूनिट। तो √3 यूनिट का वैल्यू दिया है 150। ऐसे समझिए, √3 का मान दिया हुआ है 150, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? √3 सीधा भागा हो जाएगा, 150 बटा √3। इतना ही तो आया। तो 1 का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? 150। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 150 और बटा √3। तो बस बन गया, एक भुजा यहाँ पर निकल गया। अब अगर हमें इसको निकालना होगा, तो क्या करेंगे? देखिए हमें इसको निकालना है, तो आते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, ABC में। त्रिभुज आते हैं ABC में, तो ABC में यहाँ पे 30 दिया हुआ है। तो जो ये वाला जो कोण होगा, बड़ा त्रिभुज है तो बड़ा ही कोण होगा। ये वाला कोण है 30 डिग्री, तो अब ये वाला कोण कितना हो जाएगा? अपने आप 60 होगा। ये दोनों कोण का योग 90 डिग्री होने ही चाहिए। 30 है तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 30 के सामने देखिए कितना है? 150।
30 का सामने हमेशा कितना होता है 1 यूनिट। बड़े वाले त्रिभुज के लिए 150 क्या है, मात्र 1 यूनिट है। तो यहाँ 1 यूनिट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे की लंबाई हम पूछ रहे हैं। इस पूरे की लंबाई कितना होता है, √3 यूनिट होता है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है √3, यहाँ √3 है, यहाँ 1 है। इतना तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो 1 का मान दिया हुआ है 150 है, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, तो √3 का जो मान हो जाएगा 150 √3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 150 √3। 1 का मान है 150, तो √3 का मान क्या हो जाएगा 150 √3 मीटर। तो जो इसका जो मान आ गया, ये पूरे यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है, ये हो जाएगा 150 √3 मीटर। अब बताइए हमें निकालना है इसकी लंबाई, BD की लंबाई निकालना है। अगर BD की लंबाई निकालनी है तो क्या करते हैं, इस पूरे लंबाई में से अगर हम इसको घटा दें, यहाँ से लेकर यहाँ BC में से अगर हम BC घटा दें, तो क्या यही ना बचेगा BD। तो BD निकालना है तो क्या करेंगे, इस पूरे लंबाई में से BD बराबर हमें निकालना है BD। तो BD का मान क्या हो जाएगा, पूरा का मान है 150 √3 है। इसमें से घटा देंगे, किसको घटाना है, तो इसको घटा देना है DC को। तो DC है 150 बटा √3, तो इससे बटा पर घटाव कर देंगे तो बटा 1 है। एलसीएम आ जाएगा √3, तो यहाँ हो जाएगा 1 से √3 मरतबा √3 से गुना होगा √3 में, तो √3 से गुना करेंगे, √3 में 3 हो जाएगा, 3 गुना 150 तो हो जाएगा 450 माइनस यहाँ 150। तो 450 में से 150 घटाएंगे, क्या हो जाएगा 300 बटा √3। अगर इसे कटाएंगे तो आ जाएगा 100 √3। तो 100 √3 मीटर इसका आंसर हो गया यहाँ BD की लंबाई। तो देखिए समय नहीं लगेगा, समझाने में समय लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो इसे आप खुद से ही कुछ ही सेकंड में कर लेंगे। तो हमारा टारगेट यही था कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को आप खुद से कुछ ही सेकंडों में करें। अब बताइए इससे भारी क्वेश्चन होगा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है आमतौर पे। तो देखिए 10th में आपको करना क्या है कि 10th में जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, जब आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछेंगे सब्जेक्टिव, तो इस तरीके से नहीं बनाना है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पूछा तो ऑब्जेक्टिव में क्या है कि सिर्फ हमें आंसर देना है, तो सिर्फ आंसर देना है तो डायरेक्ट बना देंगे हम ऐसे क्या। तो आपको 10th के एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होने वाला